नमस्कार छात्रों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब देखिए, विराम चिन्ह यानी ये जो बोध करते हैं, जिस प्रकार यानी जो संकेत करते हैं कि भली बाती कहाँ रुकना है। प्रश्नों और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर सब वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम होता है। अब पूर्ण विराम नाम से ही मैं स्पष्ट हूं, वाक्य पूर्ण होते ही मैं उपस्थित हो जाता हूं। जैसे मेरा नाम विराम है, मैं अविराम का छोटा भाई हूं। अब देखिए, दूसरा है अर्धविराम। पूर्ण नहीं हूं मैं, हाँ महोदय, वाक्य के बीच में ही शोभायमान हो जाता हूं। जैसे जब भी शाम आता है तुम भी आ जाते हो। आगे का देख लीजिए, अल्प विराम। जब भी वाक्य आदि में एक तरह की वस्तुओं आदि को सूचित करने वाले शब्द आते हैं, मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करनी ही पड़ती है। जैसे राम, श्याम और रहीम मित्र हैं। उपविराम। मूल बात को लिखने से पहले मुझे स्थापित कर दे तो मैं गदगद हो जाऊं। जैसे वाक्य देखिए, राम 3 है, श्री राम, परशुराम और बलकराम। इससे तो आप सभी परिचित हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहां पर उत्तर की अपेक्षा करें और मैं न रहूं। जहां पर हमें सवाल होता है तब ये चिन्ह का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे आप कहां जा रहे हैं, यानी सीधे प्रश्न के बाद लगाया जाता है। ये देख लीजिए, विस्मय सूचक चिन्ह है ये। अब यहां पर ये कब कब आता है? हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जब हमें प्रकट करना है तो वाक्य में इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। वाक्य विस्मय भरा हो तो मेरी उपस्थिति प्रार्थनीय है। जैसे वाक्य देख लीजिए, अरे तुम कब आए। अगला देख लीजिए आप, कोष्टक चिन्ह। यहां पर मैं अपने मुंह में उसी शब्द या शब्दों का स्थान देता हूं जिसका संबंध मेरे पहले आए शब्द या शब्दों से हो। जैसे वह मुंबई में रहता है, पर यहां देख लीजिए कोष्टक का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। यानी मेरा स्थान जहां पर, मुंबई कहां पर है, महाराष्ट्र में है, तो वहां पर दिखलाने के लिए इस कोष्टक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है वाक्य में। अब उसके बाद ये चिन्ह आप देखते हैं, निर्देशक चिन्ह इसे कहते हैं। शब्द के बाद मुझे लगा कि उसकी परिभाषा या उसकी उपयोगिता आदि को चरितार्थ कर दीजिए। यानी जैसे, अब देखिए यहां पर जैसे शब्द आया है, उसके बाद क्या होगा, तो ये दिखाने के लिए ये चिन्ह है, इसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह। जैसे के बाद लगा हूं। अब उसके बाद उद्धरण चिन्ह। अब यहां पर दो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, एक हरा उद्धरण चिन्ह और ये दोहरा उद्धरण चिन्ह। मैं मूल शब्द या शब्दों को घेरकर उसकी उपयोगिता को सबकी नजरों में लाता हूं। जैसे वाक्य देख लीजिए, मां मंथरा प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। उसके बाद दूसरा वाक्य देख लीजिए, राम ने कहा सीता अच्छी है। आगे का देख लीजिए, संयोजक चिन्ह। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इससे पहले हमने जो देखा वो बड़ा था चिन्ह, अब ये है उसका आकार छोटा है, पहचानने के लिए आसान है। संयोजक चिन्ह अपने भाई निर्देशक चिन्ह जैसा ही रूप है, पर है उनका आधा। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि ये निर्देशक चिन्ह जैसा ही है, पर लेकिन कैसा है, आधा है।
मैं अभिन्न शब्दों के बीच में आकर उनके प्रेम को बढ़ा देता हूं। जैसे देखिए प्रेम बढ़ाता है किन किन के बीच, जैसे माता पिता भाई बहन शब्द जैसे हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो किन चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, संयोजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है लाघव चिन्ह। शब्द का संक्षेप में लिखना चाहते हैं तो मेरा उपयोग करें। जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भापौस ऐसे लिखते हैं तो लाघव चिन्ह इस प्रकार बनाया जाता है। उदाहरण के लिए मदन मोहन मालवीय। अब यहाँ पर पंक इसका मतलब क्या है, पंडित। तो इसका शॉर्ट फॉर्म दिखाने के लिए यानी जो संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर अगला है विवरण चिन्ह। ये तो आप देखते हैं विवरण लिखने से पहले मुझे लगाई, जैसे मेरे रूपों का विवरण लिखते समय लगाया है आपने, तो ये है विवरण चिन्ह। इस प्रकार आपको जितनी विराम चिन्हों को देखा है उन चिन्हों के बारे में आप 5-5 वाक्य लिखने की कोशिश करें। धन्यवाद।